नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सियासी चौसर में भाजपा अपने चुनावी मोहरे को उतारने के लिए तैयार है। इस कड़ी में दिल्ली में महामंथन का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच चर्चा है कि राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 6 से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में कई मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा के चुनावी जंग में उतार दिया गया है। अब चर्चाएं हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर चुनावी जंग में भेजा जा सकता है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल को भाजपा टिकट दे सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा चुनाव में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं कैलाश चौधरी को बाड़मेर की किसी सीट से चुनावी मैदान में भेजा भी जा सकता है। कैलाश चौधरी को भाजपा पश्चिमी राजस्थान में एक बड़े जाट चेहरे के रूप में उतार सकती है, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी भाजपा के बड़े दलित चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सबसे पहले सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में सुबह 11 बजे विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और न्याय के आदर्श का संदेश देता है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और शुचिता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र के इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए गए आदर्श मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 202 रुपये बढ़ाए हैं। हालांकि घरेलू उपयोग के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि जयपुर में कमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 1552 रुपये 50 पैसे में बाजार में मिलता था, जो अब 202 रुपये बढ़कर 1754 रुपये 50 पैसे हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रणभेरी एक सप्ताह में कभी भी बढ़ सकती है। जैसे ही आचार संहिता लगी तो मंत्रियों से लेकर विधायकों की गाड़ियां, गनर, कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। वहीं जिला प्रमुख से लेकर मेयर, समितियों और बोर्ड के अध्यक्षों की भी गाड़ियां और अन्य सुविधाएं छीन जाएंगी। ऐसे में नेता चुनाव से पहले ही अन्य गाड़ियों की व्यवस्था करने में लगे हैं। कुछ नेताओं को चुनाव में गनर चाहिए, ऐसे में वो निजी सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली राजकीय सुविधा तत्काल वापस हो जाएंगी। गनर, पीए आदि अपने मूल विभागों में जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री माकन को तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि श्री खड़गे ने अब तक पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते रहे हैं। वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल के योगदान की सराहना की है। राजस्थान में अजमेर की गेगल थाना क्षेत्र में 30 लाख रुपए की कीमत के सरियों से भरे ट्रक चोरी हो जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि 28 सितंबर को पीड़ित ट्रक चालक मुमताज ने गेगल थाने में सरिये से भरे ट्रक चोरी की जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर गेगल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजमेर जयपुर हाईवे से ही ट्रक को सरिये सहित बरामद कर लिया। राजस्थान राज्य सरकार की राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आलोक इंटरनेशनल एजुकेशन के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए 2 करोड़ 25 लाख की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है।
निदेशक हर्षा कुमावत ने बताया कि विदेश में शिक्षा मुहैया कराने में शहर की अग्रणी एजुकेशन कंसल्टेंसी आलोक इंटरनेशनल स्कूल के 5 छात्रों को 2.25 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ये छात्रवृत्ति दी गई है। आरपीएससी की ओर से उदयपुर के 118 सेंटर्स पर रविवार को आरएएस 2023 प्री एग्जाम से पहले हंगामा हो गया। अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। एक दिल्ली से आई कैंडिडेट रोते हुए एंट्री की गुहार लगाती रही। सुबह 11 बजे पेपर शुरू होना था और 1 घंटे पहले यानी सुबह 10 बजे तक एंट्री दी गई। शहर के कुछ सेंटर्स पर जैसे ही गेट बंद होने लगा तभी दौड़ते हुए कुछ अभ्यर्थी गेट तक पहुंचे और गेट खोलने की गुहार लगाते रहे। सरकारी फतेह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एंट्री नहीं मिली तो अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा कर दिया। फिर जैसे तैसे अभ्यर्थी गेट से एंट्री करते हुए स्कूल परिसर में पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर भगा दिया। आक्रोशित अभ्यर्थी एंट्री के लिए अड़े रहे। जोधपुर का एयरपोर्ट विश्व के चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल है जो आज़ादी से पहले अस्तित्व में आ गए थे। 92 साल पुराना ये एयरपोर्ट देश का सबसे पुराना बेस है। अब 350 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है और एक साथ 12 विमान एप्रन पर खड़े हो सकेंगे। इसी कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर में करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर के एयरपोर्ट पर विस्तार कार्य पिछले 30 वर्षों से लंबित था। ये कार्य अब सूझा है। दौसा में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता के दोषी पाए गए डॉक्टर्स पर अब पुलिस का शिकंजा कसेगा। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने महुआ जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और एक रेडियोग्राफर के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देशों का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता के लिए दोषी पाए गए डॉक्टर दिनेश कुमार, वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल महुआ, डॉक्टर सुरेश चंद सैनी, चिकित्सा अधिकारी रेडियोलॉजिस्ट व लोकेंद्र सिंह गुर्जर, रेडियोग्राफर, जिला अस्पताल महुआ के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बालोतरा जिले के समदड़ी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मचारियों के बीच इलाज को लेकर झगड़ा हो गया। संविदा कर्मी ने वार्ड ड्यूटी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर के साथ गाली गलौज कर दी। इससे आक्रोशित नर्सिंग कर्मियों ने संविदा कर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को सुबह कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। पीड़ित उमेश सोनी का कहना है कि संविदा कर्मी अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाकर हॉस्पिटल में धमकी देता है। इससे सभी स्टाफ के लोग परेशान हैं। झालावाड़ में राजस्थान रोडवेज के झालावाड़ डिपो में स्थापना पर रविवार को यात्रियों का पुष्प और मिठाई से स्वागत कर स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही ड्राइवर कंडक्टर को भी यात्रियों को सुगम यात्रा कराने के लिए माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। रोडवेज मुख्य प्रबंधक अतुल यादव ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज के स्थापना दिवस के अवसर पर बस स्टैंड परिसर में रोडवेज बस में यात्रा कर रहे महिला पुरुष यात्रियों को माला पहनाकर मुंह मीठा कराया और उन्हें रोडवेज बस में यात्रा करने पर उनका आभार जताया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है और इस बार दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। वहीं राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा कि क्या उन्हें दूसरा प्रत्याशी नहीं मिला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बारे में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। राजस्थान में अलवर जिले का सरिस्का अभ्यारण्य रविवार से 3 महीनों बाद पर्यटकों के लिए खुल गया। सरिस्का प्रशासन ने इस अवसर पर तिलक लगाकर पर्यटकों का स्वागत किया। पहले दिन ही पर्यटकों को टाइगर का दीदार हो गया, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने टाइगर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।